मतलब आप डिलीवरी बॉय के तौर पे डोमिनोज में काम करते थे? डिलीवरी बॉय के तौर पे डोमिनोज में ज्वाइन किया था कि हम लोगों को कहा था कि यहाँ पे चलेगा ही नहीं दुकान। अच्छा। जब हमने सोचा कि हाँ, हाँ। भाई हम लोगों को यहाँ पे दुकान चालू करना है, तो हर किसी ने कहा यहाँ पे चलेगा ही नहीं दुकान, मतलब अच्छा। ये गलत है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डेट जाएगा। हमारा ये गुड लक है कि हम लोगों को 1 रुपये भी अभी तक जेब से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जो भी इन्वेस्टमेंट है हमारा, जो 2019 में जो था 70,000 का, उसी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के हम लोगों ने यहाँ तक आए हैं। मतलब आपको सरप्राइज़ होगा, अभी ये जो कंपनी ऑनलाइन है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, 38% कमीशन लेते हैं ये लोग। 38%? और अभी आपके जो 5 दुकानें हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो दुकान चल रहा है वो उसका कितना धंधा हो रहा है और सबसे कम कितना हो रहा है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिज़नेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट के बिज़नेस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, कैसे आप फ़ास्ट फूड का बिज़नेस कर सकते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अर्जुन चौधरी सर। सर ने डोमिनोज पिज़्ज़ा में कई साल काम किया हुआ है। पिछले लगभग 4 से 5 साल में सर ने 5 दुकानें बनाई हुई है पुणे सिटी में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सर, हमारे जो देश के जो नवयुवक है, जो नौजवान लड़के हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, फास्ट फूड का दुकान शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए सर हम थोड़ी सी जानकारी लें। तो फास्ट फूड का बिज़नेस में करीबन मैं 5 साल पहले 2019 में चालू किया था मैंने। अच्छा। 24 मार्च 2019 को मैंने स्टार्ट किया था हमारा शॉप। सर, आपने कभी कहीं पे सीखा था, मतलब जैसा आपने बताया कि आप डोमिनोज में काम करते थे? बेसिकली मैं 2009 से डोमिनोज ज्वाइन किया हूँ। 2009 को मैंने ज्वाइन किया था। तो तब 2009 में हमको करीबन 1 घंटे का 20 रुपये सैलरी मिलता था। 1 घंटे का 1 घंटा जो मैं काम करता था तब हमें 20 रुपये सैलरी करना था। अच्छा। जब ज्वाइन किया था तब मेरे पास डोमिनो का कंडीशन था कि ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए उनको। अच्छा। तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। मतलब आप डिलीवरी बॉय के तौर पे डोमिनोज में काम करते थे? डिलीवरी बॉय के तौर पे डोमिनोज में ज्वाइन किया था। तो फिर आपने कभी डोमिनोज में किचन के अंदर जैसे उसमें काम भी किया था कभी? कस्टमर का फूड डिलीवरी करना है 30 मिनट्स में, तो उसी हिसाब से हमने ज्वाइन किया था। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उन लोगों ने सभी सेक्शन पे हम लोगों को ट्रेन किया, मतलब नहीं तो उसके बाद मैंने लाइन चेंज किया, कुरियर लाइन में गया उसके बाद में। अच्छा। उसके बाद अमेज़ॉन किया, वहाँ पे अच्छे पैसे मिलते थे डिलीवरी बॉय के। फिर मेरा एक दोस्त है, उनका एक कैफ़े था, उनको जो मैंने जो एक बंदा दिया था काम करने के लिए, मेरा एक खास दोस्ती था। तो बोले चलो भाई हम लोग उसके वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा बातें करेंगे, बैठेंगे, चाय भी पियेंगे। जैसे ही उसकी शॉप पे चले गए हम लोग, तो यार ये तो सब अपना ही चीज़ है, मतलब नहीं जो हमने 2009 से लेकर 2015 तक किया है, यही तो ये सब चीज़ें हैं, तो हम लोग इस पर क्यों नहीं, मतलब नहीं क्या कर रहे। तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो भाई अब शॉप चालू करना है ना क्या। तो हम लोगों को ऐसे जाते जाते एक गली में दुकान मिला। अच्छा। दिखा कि बोर्ड लगा हुआ है कि भाई शटर रेंट पे देना है करके। पढ़ा मैंने, तो जैसे उसको फ़ोन घुमाया, फ़ोन लगाया उसको जैसे कि ओनर को, तो बोला हाँ दुकान खाली है। तो वो बोले कि भाई चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में तो हमारा एक स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट था करीबन 1,40,000 का इन्वेस्टमेंट था उस टाइम आपने किया था? हाँ, दोनों का मिला के। तो वो पैसा जमाने में भी हमें काफ़ी टाइम लग गया ना क्या, क्योंकि बैलेंस इतना था ही नहीं, मतलब ना क्या। और मेन कहाँ पे पैसा लग गया? कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ था ज़्यादा पैसा? जैसे अभी 1,40,000 में 40,000 में सबसे ज़्यादा हमको डिपॉजिट देना पड़ा। अच्छा। उसके बाद मशीन्स लानी पड़ी। अच्छा। उसके बाद इंटीरियर थोड़ा सा मतलब फर्नीचर करना पड़ा हम लोगों को। बराबर। तो वहाँ पे मतलब और लगभग भाड़ा कितना था दुकान को भाड़ा उस टाइम मुझे था 5,500। 5,500 का काफ़ी कम था भाई। सिंगल शटर लिया था मैंने। हाँ। और 18,000 डिपॉजिट था वहाँ पे। अच्छा। तो हम लोगों का जो फोकस था वो ऑनलाइन पे ही। ऑनलाइन, हाँ, जो डिलीवरी पे बिजनेस बढ़ाएंगे ये आपका। हाँ, डिलीवरी पे बिजनेस बढ़ेगा। और सर, आपने क्या क्या फास्ट फूड में क्या क्या रखा हुआ है दुकान? अभी मेरे पास बेसिकली मेरा जो मेन कोर्स है वो पिज़्ज़ा है। इसके बाद बर्गर भी है हमारे पास। उसके बाद फ्रेंच फ्राइज़ है, उसके चिकन बर्गर, मोमोज़ है, सैंडविच है। पिज़्ज़ा मतलब जो माइंड में है कि बहुत महंगी चीज़ है, तो वैसा नहीं है। अब अपने यहाँ पे करीबन स्टार्टिंग पिज़्ज़ा जो 80 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। अच्छा। जो कि हर कोई खा सकता है। और सर, फास्ट फूड का दुकान अगर किसी को शुरू करना है तो कौन सा लोकेशन चुनना चाहिए? अभी आपकी 4-5 दुकानें हो चुकी है, अभी तो बेहतरीन लोकेशन कौन सा देखा जाए होता है? तो जैसे हम लोग जिस फील्ड में काम करते हैं या जो हमारा एरिया है, हम लोग कभी भी हाई लेवल या हाई क्लास एरिया नहीं चूज़ करते, क्योंकि वहाँ पे फिर
इन्वेस्टमेंट उतना आ गया। तो इसलिए हम जो काम करते हैं वो लोकल एरिया में ही काम। 3 दुकान ऐसा है कि हम लोगों को कहा था कि यहाँ पे चलेगा ही नहीं दुकान। मतलब जब हमने सोचा कि भाई हम लोगों को यहाँ पे दुकान चालू करना है, तो हर किसी ने कहा यहाँ पे चलेगा ही नहीं दुकान, मतलब ये गलत है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डेढ़ जाएगा, मतलब नहीं क्या। लेकिन हमें उसी एरिया में हम लोग आज बिजनेस कर रहे हैं, मतलब अच्छा बिजनेस हो रहा है, मतलब नहीं क्या। क्योंकि हर किसी के दिमाग में क्या है कि पिज़्ज़ा मतलब ये बहुत हाई लेवल के लोगों का खाना है, मतलब नहीं, ऐसे नहीं है। अगर आप दोगे तो हर कोई खाएगा पिज़्ज़ा। मेरे इधर हर टाइप के कस्टमर आते हैं, गरीब आता है, अमीर भी आता है, बच्चे भी आते हैं जो कि खुद डिसीजन लेते हैं कि भाई 80 रुपये का है, चलो भाई ले दे दो पिज़्ज़ा। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विक होता है हमारे यहाँ चलेगा। मैं तो बोलता हूँ कि अगर किसी के भी पॉपुलेशन 20 से 25 हज़ार हो किसी भी विलेज में, तो आराम से वो एक पिज़्ज़ा का शॉप आराम से चला सकता है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि सोशल मीडिया है, सब एडवर्टाइज, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, ये सब कंपनी का एडवर्टाइज हर किसी के मोबाइल पे जाता है। तो लोगों में क्यूरियोसिटी कि भाई ये मतलब क्या चीज़ है, मतलब नहीं कि सही। और सर इसके लिए जैसे अगर कोई दुकान शुरू करना चाहते हैं तो कुछ सीखना या कुछ ज़रूरी है इसके लिए? अगर कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो ओवरऑल मुझे ये समझ में आ गया है कि भाई एक बंदा अपना ये धंधा संभाल सकता है। कहीं पे जॉब करना है 12-15 हज़ार का करने से अच्छा ये एक 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके ये आराम से 30 से 40 हज़ार कर सकता है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका वो 1 साल में आराम से रिकवर होगा, मतलब उसके लिए। मतलब हमने जब दुकान स्टार्ट किया तो हमारा ये गुड लक है कि हम लोगों को 1 रुपये भी अभी तक जेब से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जो भी इन्वेस्टमेंट है हमारा, जो 2019 में जो था 70 हज़ार का, उसी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के हम लोगों ने यहाँ तक आए हैं, मतलब। और लगभग कितने रेंट आपके दुकान के, लगभग कितने रेंट? हमारा जो एरिया जो है पूरा लोकल एरिया है, तो हम लोग रेंट जो है वो 10,000 के ऊपर देखते नहीं, मतलब नहीं क्या। अच्छा। भले ही रेंट ज़्यादा जाएंगे तो उसका डिपॉजिट ज़्यादा, तो मेन जो यहाँ पे जो बढ़ेगा अपना कॉस्टिंग वो डिपॉजिट में ही बढ़ेगा। और सर इसमें जैसे फास्ट फूड का दुकान चालू किया और अगर मान के चलो धंधा थोड़ा कम हुआ तो क्या सामान ख़राब होता है इसमें? नहीं, इसमें ये इस बिज़नेस की ये खास बात है कि इसमें कोई वेस्टेज नहीं है। वैसे देखा जाए तो मैंने कुछ अभी तक मुझे याद नहीं कि मेरा कोई हेवी लॉस हो गया कि भाई 2000 का मुझे आज माल फेंकना पड़ रहा है, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाते हैं, तो वहाँ पे जो ग्रेवी बनाई होती है उसका सेल्फ लाइफ 2 से 3 दिन का होता है। मान लो किसी रीज़न की वजह से 2 दिन ग्राहक नहीं हो गया, कस्टमर नहीं हो गया, तो उसको पूरा फेंकना पड़ता है। लेकिन हमारा ऐसा है कि ये जो चीज़ है इसका सेल्फ लाइफ 6 महीना होता है। अच्छा। कोई भी पकड़ के चलो। और वेजिटेबल्स वगैरह जो आप प्याज, टमाटर वगैरह, वो तो हम डे टू डे लोकल मार्केट से लाते हैं। जैसे कि शिमला, हम लोगों को क्या लगता जाता था, शिमला लगता है, ओनियन लगता है, टमाटो लगता है बर्गर के लिए, उसके बाद पनीर लगता है, तो हम वो डे के हिसाब से ही लाएंगे। और बर्गर और मोमोज जो है वो रेडीमेड ही आते हैं? हाँ, अभी मोमोज जो है हम लोग एक से बना के लेते हैं, हमारा जो लोकल बंदा है यहाँ से वो बना के देता है हम लोगों को। क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हमारा बंदा ही एक दुकान पे एक ही खड़ा रहता है, तो उसको हर कोई चीज़ बनाना पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए हम लोग जो मोमोज जो है हमारे लोकल बंदों से बना के लेते हैं। रही बात टेस्ट की, तो हम लोग टेस्ट के लिए क्या है हर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा देने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि तो कस्टमर खुद से भी फ़ोन करता है या फिर फीडबैक देता है कि भाई आपका अच्छा खाना था, हम लोगों को बहुत पसंद आया, हम लोगों के बच्चों को पसंद आया, तो हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता है उस चीज़ में। अभी आपके जो मेनू है ये पिज़्ज़ा डोमिनोज के मेनू रखे, तो आपकी टेस्ट जो है वो डोमिनोज जैसी है लगभग? हाँ, ऑलमोस्ट मैं ऐसा डोमिनोज से कंपेयर नहीं करूँगा खुद का, लेकिन मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि हम लोग ऑप्शन मतलब नहीं क्या ऑप्शन के तौर पे हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हम डोमिनोज के लेवल पे कर रहे हैं। लगभग जो टेस्ट है वो ऐसी है। हाँ, वही बनाने का जो रेसिपी है वो पूरा दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब जो डोमिनोज में रेसिपी बनती है वही आप बनाते हैं? रेसिपी बनाते, वो जो आटा गूंथते हैं वही हम लोग बनाते हैं, वो जो शिमला डालते हैं बस वही है कि वो लोग थोड़ा पैकिंग का शिमला यूज़ करते हैं, हम लोकल फार्मर से उठाते हैं। तो उनका पिज़्ज़ा है करीबन 270-280 रुपये, तो वही पिज़्ज़ा हम 130 में दे रहे हैं यहाँ पे, 120 में दे रहे हैं। तो लगभग डोमिनोज से आधा दाम है? आधा दाम में हम लोग बेच रहे हैं, क्योंकि उतना हम दाम सोच भी नहीं सकते कि हम, क्योंकि उतने रेट में अगर हम बेचेंगे तो हमारे पास कोई आएगा ही नहीं। मतलब सही है। और हमारे जो मोटिव क्या है हमारा कि भाई हर कोई पिज़्ज़ा खाना चाहिए। और सर अगर कोई ये बिज़नेस शुरू करता है फास्ट फूड का, तो उसमें कितना मार्जिन प्रॉफिट कितना रखना चाहिए?
प्रॉफिट मतलब वैसे देखा जाए तो हम लोग बहुत लो मार्जिन पे काम करते हैं। अच्छा। मतलब हमारा ऐसा नहीं कि भाई दिन के 10 ही ऑर्डर करो और 1000 रुपये कमाओ या जो भी कमाओ। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा 10 नहीं 30 लोग आना चाहिए, भले हमें 1000 ही मिले लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। अभी ऑनलाइन में जो हम लोग जो पिज़्ज़ा बेच रहे बहुत कम रेट पे बेच रहे। जोमेटो जो पहले था खुद डिस्काउंट देता था कस्टमर को, मर्चेंट को बोलता था तुम कुछ मत खर्चा करो सब हम देंगे। अच्छा। तो मान लो 140 का भी पिज़्ज़ा 200 को भी पिज़्ज़ा बेचा या 150% भी डिस्काउंट दिया तो हम लोगों का पूरा पैसा मिलता था वहाँ से। सही। लेकिन अभी ज़माना बदल गया, लोगों को आदत लग गई। सही। तो कंपनी ने अभी पूरे डिस्काउंटिंग बंद कर लिए है। आपको सरप्राइज़ होगा, अभी ये जो कंपनी ऑनलाइन है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, 38% कमीशन लेते हैं ये लोग। 38%? मान लो कोई 100 का चीज़ अगर मैंने बेचा तो मुझे 38 रुपीज़ उनको देना पड़ता है। अच्छा। 62 रुपीज़ मेरे पास आता है। फिर वो 62 में से सब मेरा निकलेगा, कॉस्टिंग निकलेगा, शॉप निकलेगा, मैं यहाँ पे खुद खड़ा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मुझे 62 आएंगे और कंपनियाँ 38% लेके जा रही है। तो उसके वजह से अभी वो 38% ले रही है कमीशन। और उसके बाद ये बोल रहे कि भाई आप लोगों आपका आउटलेट अगर ऊपर दिखाना है तो फिर एडवर्टाइज के लिए अलग पैसा दे दो। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई हम लोग एडवर्टाइज नहीं चलाएंगे। तो अभी आपने सोचा है कि जो भी करेंगे विदाउट ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब जो कस्टमर वॉक-इन आ रहा है और वॉकिंग आ रहा है उस पर काम करेंगे। फिर भी सर अगर 10-12 हज़ार रेंट है दुकान का, 10-12 हज़ार, तो और अकेला बंदा जैसा चला रहा है तो कितना धंधा होना चाहिए उसका? अगर मैं ऐसे सोचा जाऊँ तो अगर एक बंदा खड़ा है 8-10 हज़ार रेंट दे रहे हैं तो उसका 3 या 4 हज़ार भी बिजनेस हो गए ना तो आराम से 50 हज़ार कमा सकता है। अच्छा। 4000 सेल भी हो गया ना उसका काउंटर का। बराबर। 4000 सेल करने में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। 40 पिज़्ज़ा भी बेचे ना तो भी 4000 सेल आराम से आता है। तो अगर 4000 का धंधा हो गया तो भी वो 40-50 हज़ार कमा सकता है। आराम से 50 हज़ार कमा सकता है। मतलब भाड़ा वगैरह काट के या भाड़ा वगैरह पकड़? नहीं सब काट छाट के। जैसे मान लो अभी 4000 का सेल किया तो हम लोगों का ऐसे मान के चलो कि एक महीने का हमारा जो सेल हो रहा है 1,20,000 का। अच्छा। तो 1,20,000 का सेल हो रहा है तो उसका कॉस्टिंग चला गया ऊपर का 40-50 हज़ार कॉस्टिंग चला गया। मटेरियल का चला गया बनाने के लिए। अच्छा। रेंट चला गया आपका। इलेक्ट्रिसिटी भी आता है हमारे यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी यूज़ होता है। इसके लाइट जो बिल जो है महीने का करीबन 8,000 10,000। तो ऐसे पकड़ के चलो कि 1,20,000 भी सेल हो रहा है सिर्फ काउंटर का। हम बस काउंटर का बात करें, ऑनलाइन का नहीं पकड़ रहे इसमें। हाँ। तो 1,20,000 का बिजनेस हो रहा है तो 40-50 हज़ार उसमें आपका कॉस्टिंग जाएगा, मटेरियल का कॉस्टिंग जाएगा। उसके बाद 10,000 रेंट पकड़ो, 10,000 लाइट बिल पकड़ो, तो उसमें करीबन 1,20,000 में से ऊपर के 70,000 भी अगर हम लोग एक्सपेंसेस पकड़ के चलेंगे तो 40 से 50 हज़ार के बीच में एक बंदा यहाँ पे खुद खड़ा रह के आराम से कमा सकता है। उसको किसी की ज़रूरत नहीं कि हेल्पर की वगैरह की। वो खुद 3 से 4 लाख इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे खड़ा रह के खुद काम करके 40 से 50 आराम से कमा सकता है। बराबर। और अभी आपके जो 5 दुकानें हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो दुकान चल रहा है वो उसका कितना धंधा हो रहा है और सबसे कम कितना हो रहा है? अभी जो हमारा ज़्यादा दुकान चलता है वो हमारा मेन ब्रांच ही चलता है, कैफे पिज़्ज़ा बाइट्स भारतीय डेबिट, जो कि हमारा पहला शॉप है। तो 5 सालों से हम लोग उसके साथ काम कर रहे हैं। वहाँ पे ऑनलाइन का बिजनेस जो है वो होता है करीबन 1.5-2 लाख रुपए होता है महीने का। 1.5 लाख रुपए होता है। और ऑफलाइन जो काउंटर है वो भी हमारा 1.5 लाख रुपए होता है आराम से। मतलब 3 लाख का धंधा वहाँ पे होता है? 3 लाख ऑनलाइन ऑफलाइन पकड़ के आराम से आते हैं हम लोग। प्रॉफिट कितना बचता है उसमें? उन लोगों हमारे वहाँ पे पार्टनर है वहाँ पे, नहीं क्या, हम दोनों पार्टनर है तो वहाँ पे हमको 40 से 45 हज़ार बचता है, मतलब नहीं क्या। और हम लोग शिफ्ट में काम करते हैं तो 7-8 तास मैं वहाँ पे रुकता हूँ, 7-8 घंटा वो वहाँ पे रुकता है। तो हमारा शिफ्ट पे काम चलता है, दिन भर में मैं रहता हूँ, शाम को रहता हूँ। तो 40,000 आप 40,000 वो दोनों का? हाँ, 8 घंटा काम करके 40 पे। हाँ, वो तो कभी अप होता है कभी डाउन होता है, लेकिन 40 से नीचे आता नहीं। फास्ट फूड की भी बहुत सी दुकानें हैं जो खुलती है और कुछ दिनों के बाद बंद होती है। तो अभी आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपकी 5 दुकानें हो चुकी है, क्या गलतियाँ उनसे होती होंगी या फिर? गलती कुछ नहीं। अभी जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि भाई चलो इसने पिज़्ज़ा का दुकान खोला है या कोई भी बिज़नेस पकड़ के चलो कि भाई इसने खोला है, ये अच्छा कमा रहा है भाई, चलो हम भी पैसा डालेंगे। लेकिन वैसे देखा जाए तो सब चीज़ें पैसा डाल के नहीं मिलती है, आपके पास खुद का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कई लोगों ने, मैंने भी देखा है कि कई लोग दुकान स्टार्ट करते हैं मतलब एक एनर्जी के साथ, फिर शेप लगाओ, फिर उससे काम करके ले लो,
फिर शेफ इतना जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कर सकते हैं काम उतना शेफ नहीं करेगा। सही। तो पैसा तो लगा लेते हो लोग, तो मैं वही कहूँगा कि आप पहले सीखो, एक्सपीरियंस ले लो 6-7 महीने का, फिर वहाँ पे देखो कैसा चल रहा है ऑपरेशन उन लोगों का। खाली पैसा डाला तो बिजनेस नहीं चलेगा, आपको भी खुद को भी वहाँ पे रुकना पड़ेगा। और सर अभी आपकी जो दुकानें हैं 5 दुकानें, ये आपने फ्रेंचाइजी दिया हुआ है या आप खुद चला रहे हैं? नहीं, अभी तो हम लोग खुद ही चला रहे हैं। तो मतलब हमारा जो है पूरा फैमिली संभालता है, कोई वर्कर नहीं है, कुछ नहीं है। और अभी आपका कोई प्लान है फ्रेंचाइजी देने का? अभी फ्रेंचाइजी हम लोग देने का सोच रहे हैं, अभी चल रहा है हमारा पार्टनर्स का बात चल रहा है कि हम लोग किस तरह से वर्कआउट करेंगे वगैरह, जिसको इंटरेस्ट शुरू करना है, हाँ। तो वो चालू कर सकते हैं। अगर आप कैफ़े पिज़्ज़ा बाइट्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं सर का फ़ोन नंबर दे दूँ। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को इतना डिटेल में जानकारी देने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।